भी हो जाती है। इसके महाराज जी जो आपके पास वो कंकाल है उसका क्या करते हैं? उससे हम बात करते हैं, मगर वो शमशान भैरव के नाम से बात होता है। भूत से बात भी करते हैं, भूत को सही भी करते हैं। सही भी कर देते हैं? क्या गोरी होते हैं वो सेक्स से साधना करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं? महाराज जी ये भूत शरीर में कैसे प्रवेश करता है, कैसे लगता है? ये जो है शक्तियाँ होती है गोरियों के पास में, बड़ी सिद्धियाँ होती हैं। शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, तो यह है कि इसमें खाना पीना इसमें भी हम करते हैं, इसमें भी करते हैं। हाँ, इसमें कैसे खाना होता है महाराज जी? इसमें खा लेते हैं नरमुंड काट के, या तो फिर ये इसको इसमें रख के खाते हैं? हाँ, और इसमें जल भी पीते हैं। जल भी पीते हैं आप हाँ, इसमें? इसी तो पीते हैं। हाँ जी, ये शमशान साधना क्या होती है? नमस्कार, मैं विजय भूषण इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज में। जैसा कि आपको पता है, कुंभ का ये पावन महामेला स्टार्ट हो चुका है। देश विदेश के विभिन्न प्रकार के साधु संतों का आगमन इस पावन धरती पर हो चुका है। लेकिन आज जो हमारे साथ में साधु हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े अघोरी हैं। अगर आप मणिकर्णिका घाट पे जाते हैं, हरिश्चंद्र घाट पे जाते हैं, बनारस पे जाते हैं, तो इन बाबा जी को जरूर देखा होगा, इनकी वीडियोज को जरूर देखा होगा। इनके हाथ में एक हड्डी होती है और एक खोपड़ी होती है। शमशान की साधना करते हैं, शमशान की सिद्धि करते हैं। आपने ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अघोरी शब्द सर्च किया हो और महाराज जी को आपने न देखा हो। तो आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं। इस कुंभ नगरी प्रयाग नगरी में ये पहुंच चुके हैं, इनकी साधना, इनकी तपस्या के बारे में जानते हैं। ये अघोर साधना क्या होती है, अवगढ़ साधना क्या होती है, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। महाराज जी जय जय महाकाल। जय महाकाल बेटा। महाराज जी नाम आपका राजकुमार महाराज जी है? राजकुमार अघोरी बाबा मेरा नाम है। अघोरी बाबा, आप शमशान पे साधना कब से स्टार्ट किया और कब से अघोरी बने आप? बेटा हम तो बचपन के साधु हैं। बचपन से साधु? महाशमशान पे मैं अपने आप को समर्पित मैंने कर दिया है अघोर पंथ से। अघोर पंथ को समर्पित किया? हाँ, और महाशमशान में अपने गुरु का भजन करते हैं, बाबा कीनाराम का। हाँ। महाराज जी ये क्या जन्मभूमि भी काशी में है, काशी की ही जन्मभूमि है? और तपोभूमि भी मेरा काशी में ही है। हाँ। महाराज जी ये साधना क्या होती है, अघोर साधना क्या होती है, क्या क्या समस्याएं इसमें आती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। काली भैरव का साधना होता है और जीवन समर्पित करके जो है इनका जप जो है महाशमशान में जीवन भर तक करना पड़ता है। जीवन भर के लिए? जीवन भर के लिए। ऐसा नहीं कि आप 1 महीना कर दो फिर भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज जी जो अघोरी बनते हैं, ये सारा चीज जो है सांस द्वारा हम लोग अपना जाप करते हैं। इस सांस ऊर्जा ले रहे हैं, ये 24 घंटा हम लोग का चलता रहता है। 24 घंटे? महाराज जी जो ये चिता पे साधना होती है, चिता पे बैठ के साधना होती है, चिता में भी करते हैं हम लोग। तो ये चिता का जो होता है ये खाली शमशान में रात में करते हैं। रात में करते हैं? राजा हरिश्चंद्र शमशान में। महाराज जी जो चिता पे साधना होती है, ये कौन सी साधना होती है, इस सिद्धि से क्या होता है? ये देखिए, सिद्धि से अपने आप को सिद्ध करना है। सिद्धि का मतलब है अपने आप को सिद्ध करना, ठीक है। तो महाशमशान में जब हम अपने आप को समर्पित कर दिए तो अपना आरती पूजा जो भी है जिस हिसाब से चिता भस्म करते हैं, जितना वहाँ चिताएं जलती है उसको पहले अपने बदन में लेपन होता है। 2 बजे रात में अष्टांग ध्यान होता है पूरा, जो क्रियाएं हैं अपना करना पड़ता है। जो अघोरी की साधना होती है रात में ही क्यों होती है? रात में इसलिए होता है कि अंधेरे काल में होता है, वो रात में ही होता है। काली दुर्गा का पूजा जो भी हम लोग करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, तो रात में ही करते हैं। ये शमशान साधना क्या होती है? शमशान साधना इसलिए होती है कि हम लोग अघोर पंथ से जुड़े हुए हैं, तो अघोर एक परंपरा है और अपने आप को अघोर में बना के शमशान में ही काली का, भैरव जी का, अघोरा काली का, ये सब सारा में शमशान में ही हम लोग कर सकते हैं। किसी मंदिर में नहीं करते हैं पूजा, शमशान में ही करते हैं। उन्हीं का काम करना है, मगर शमशान में करना है। जैसे नरमुंड लगते हैं तो कपाल भैरव के नाम से पूजा होता है। दूसरा नरमुंड होता है तो शमशान काली के नाम से पूजा होता है। ये किसका नरमुंड है और कब से आपने रखा हुआ है, कैसी साधना होती है? ये एक निर्मुंड है, ये करीब 30 साल पुराना है। 30 साल से आपके पास में है? एक अभी नया निर्मुंड जो है हमको कल मिला है। ये इलाहाबाद के प्रयागराज शमशान थे। मैंने इस नया निर्मुंड को पानी में विसर्जन जो हो जाता है वहाँ से प्राप्ति होता है। कल मैं शमशान गया लकड़ी लेने के लिए, तो ये एकांत में पड़ा हुआ था, तो हमको आभास हुआ, तो हम गए इनको लेके आए। तो हम क्या जो आत्मा थी इससे आपने कुछ बातचीत करने की कोशिश? आत्मा से बात होती है, धीरे धीरे जब ये सिद्ध हो जाएगा तो इससे बात भी हो जाती है। बात भी हो जाती है? हाँ, इसके लिए जो आपके पास वो कंकाल है उसका क्या करते हैं? उससे हम बात करते हैं, मगर वो शमशान भैरव के नाम से बात होता है। शमशान भैरव के नाम से? हाँ। ये कैसे सिद्ध करा होगा आपने और कैसे बातचीत करना स्टार्ट? काफी समय लगता है सिद्ध करने में, बात करने में काफी समय लगता है। 12 साल की समय होता है। 12 साल की तपस्या? ये तो अभी नया कल के दिन हम लकड़ी लेने गए वहाँ शमशान पे, तो वहाँ से प्राप्ति की है। तो ये जल प्रवाह हो गया है, तो वहाँ से मिला है। अब इनको जो कुंभ मेला में दर्शन हो रहा है, संत भगवान दर्शन का हो रहा है, सारे संतों का दर्शन हो रहा है। अपना जो क्रिया साधना है वो तो मेरा रोज का है, शमशान में बैठते हैं। तो ये अपना क्रिया है, तो इसमें खाना पीना इसमें भी हम करते हैं, उसमें भी करते हैं। हाँ, इसमें कैसे खाना होता है महाराज? इसमें खा लेते हैं नरमुंड काट के, या तो फिर ये इसको रख के खाते हैं? हाँ, और इसमें जल भी पीते हैं। जल भी पीते हैं? हाँ, इसी तो पीते हैं।
महाराज जी इस कंकाल में देख सकते हैं, जो आप दूसरे लोग देख के डर जाते हो, लेकिन इनकी साधना देखिए। ये इसी नर कंकाल में भोजन पात्र, ये महाराज जी आपके लिए पात्र है ना, ये भोजन पात्र है हमारा कंकाल में। लेकिन इससे तो साधना भी करते हैं आप। साधना भी करते हैं, जिसमें जीव रहता है उसको साधना करते हैं, जिसमें जीव नहीं रहता है उसको काट के अपना पात्र बना लेते हैं। तो ये आपके लिए पात्र हो गया। ये महाराज जी जो ये साधना 12 साल जब इसको हम पूजा करेंगे तब ये पता लगेगा ये मेरे काम में आएगा कि नहीं। अभी इस पे 12 साल काम करना पड़ेगा। ये कि अघोरी मांस खाएगा तभी होगा कि अघोरी मांस खा रहा है। हाँ, जैसा करोगे भोजन वैसा बनेगा मन आपका। और भोजन अच्छा करना चाहिए। अघोर एक परंपरा है, ठीक है, उस परंपरा में जुड़ के अघोर के हिसाब से अपने जीवन को समर्पित किया जाता है। ठीक है। अगर काली भैरव का पूजा होता है तो उसमें मांस मदिरा का भोग लगता है, मगर वो अघोर के हिसाब से लगता है, हर लोग नहीं लगा सकता है। वो लगा के उसको छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, जैसे दारू लिए तो वो भैरव बाबा को अपना कारण के हिसाब से आप चढ़ा के छोड़ दो, ये जरूरी नहीं कि आप पी लो उसको। महाराज जी कान में रहते हैं, हम तो देखते पूरी बोतल लोग ले आके चढ़ाते हैं, फिर पी जाते हैं, फिर नशे में हो गए। वो कारण क्या है? हम अपने बुरी चीज़ों को समर्पित कर दिए भैरव के पास। अघोरी साधना करते हैं, अघोरी जो साधना करते हैं वो मुर्दा खाते हैं तब उनकी साधना पूरा होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुर्दा खाने तो कुछ साधना नहीं है, ये सब गलत बात है और इसको गलत फैलाया गया है। अघोर एक निर्मल गंगा जल के तरह है, अपने मन को गंगा जल के तरह शुद्ध रखना है और अच्छे चीज़ को भोजन भोग बना के भगवान को भोग लगाना है, अपने गुरु महाराज को, और उसको पाना है। ठीक है, अमावस्या के दिन बहुत जरूरी हो तो जरा सा चिता भस्म केवल आप खा सकते हैं। चिता भस्म? हाँ, चिता भस्म। जैसे ये भस्म है, ये महाप्रसाद है, तो इसको हम लोग तो रोज डेली लेपन भी करते खाते हैं। अब ये दिखाने के लिए और डरवाने के लिए जनता को अगर कोई खा के दिखा रहा है कोई अघोरी, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ भी हमारे संत समाज में नहीं कहा गया है कि एक मानव का मांस खाएगा। हमारे अघोर पंथ में, हमारे आश्रम में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अघोर एक क्रिया है अपने आप को तपाने के लिए। जैसे अग्नि जल रही है तो उसमें जल रहा है ना, तो उसी तरह अपने शरीर को जलाना है, अपने बुराइयों को जलाना है और कुछ। महाराज जी एक अफवाह और भी फैलाई जाती है कि जो अघोरी होते हैं वो वशीकरण कर लेते हैं और मुर्दों के साथ सेक्स करते हैं या संबंध बनाते हैं, ऐसा कुछ है क्या महाराज जी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। बड़ी अफवाहें चलती। बाबा लोग हैं जो शमशान में जाके वीडियो बना के, हम तो 30 साल में शमशान में रह के मैंने यही देखा कि बहुत ऐसे बाबा लोग आए बाहर से जो चिताओं के बीच में बैठ के साधना करते हैं, पूजा करते हैं मुर्दे के बीच में। ऐसा कुछ भी नहीं, आप साधना क्रिया करो वो अलग की बात है, मगर मुर्दे के साथ जो मुर्दा है मिट्टी, उसके साथ क्या ऐसा करना है? ये दिखा के दुनिया को डरवाना बहकाना, ये सब गलत बातें हैं। ऐसा कोई हमारा जो वो नहीं है। आप चिता भस्म कर सकते हो, जब चिता जल गई तो वो 100 एक मिट्टी हो गया, आप उसको लेपन करो, मगर कैसे कर सकोगे उसका भी एक परंपरा है कि पहले भूत भवन सरकार को लेपन होता है, महाकाल को लेपन होता है, फिर उसको अघोरी लोग लेपन करते हैं अपने बदन में, फिर वो प्रसाद आप खा सकते हो। भस्म केवल चिता भस्म जो होता है राख, उसका मांस नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। और कोई मांस खाते हुए दिखा रहा है तो ये गलत कर रहा है। हड्डी और मांस नहीं खाते अघोरी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो ये कहते हैं कि नॉन वेज खाते हैं, वो दारू शराब पीते हैं, ऐसा दारू शराब पीने वाले पीते हैं, नहीं पीने वाले नहीं पीते हैं। वो अपने मन के ऊपर, अपने मन को साधो। साधना का मतलब क्या है? अपने मन को साधो कि आपका मन गलत तरीके न जाए। ये नहीं है कि आप गंदा चीज खाओगे तभी साधु होगे, अच्छा भोजन करोगे अच्छा विचार रहेगा आपका। ये देखिए महाराज जी ने बहुत बड़ा जो खुलासा किया है अघोरियों के बारे में। बड़ी अफवाह फैलाई जाती है महाराज जी की वो जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, गंदी चीज़ें होती हैं, उनको खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, ऐसा बड़ा नेगेटिव प्रभाव फैलाया गया है। एक दिखाने की चीज़ें है कि अगर दिखा के हम अपने पब्लिक को डरवा रहे हैं तो ये गलत बात है। आजकल बहुत ऐसे अघोरी बाबा लोग हैं कि जो रोड पे पकड़ लेते हैं पैसे के लिए, या छीन लिए, डरवा दिए या कुछ मैजिक दिखा दी, सब गलत बात है। अघोर एक परंपरा है, अघोर एक माँ गंगा है, ठीक है, अघोर एक माँ धरती है हमारी। तो उसी तरह अपना मन भी एक अघोर है कि एकदम निर्मल इसको बनाओ, गंदगी मन में नहीं रखना चाहिए, डरवाना नहीं चाहिए। अपने तपस्या करो, जो आपके भाग में होगा आपको मिलेगा। भजन करो और गुरु का सच्चा भजन करो, और कुछ भी नहीं है। महाराज जी ये अघोरी का भाई माइक चल रहा है क्या? अघोरी है माइक, यहाँ देखो डिप हो रहा है, चल रहा है। महाराज जी ये अफवाहें फैलाई जाती है कि जो है अघोरी जो होते हैं वो मतलब रात में कुछ भी कर लेते हैं, किसी को भी वश में कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बातें हैं। ऐसा जो कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता अघोरी। और जो सच्चा अघोरी होगा तो ऐसा वो जान के भी नहीं करेगा, क्योंकि अपने गुरु का मर्यादा रखना है, गुरु परंपरा तो है। किसी का भला कर देना है, कुछ ऐसी नेगेटिवियाँ हैं तो किसी को बहकावे में नहीं आना है और नहीं डरवाना है कि हम किसी को बस में कर दे या किसी को कर दे तो वो नशे का सामान खिला के लोग कर देते हैं, वो अलग की बातें हैं।
मगर ऐसा अघोर पंथ में हमारे नहीं परंपरा है। नहीं, मैं इसलिए अगर पूछ कोई रहा आता है तो अपने सीता भस्म में ये होता है, भूत भावन सरकार का इनको लगाया जाता है। इनके कृपा से जो भी होता है सही होता है, गुरु महाराज की कृपा से। मतलब ये भी मैं सुना हूँ महाराज जी की बड़ी जो है शक्तियाँ होती है घोरियों के पास में, बड़ी सिद्धियाँ होती हैं। शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, तो ये अच्छे काम करने के लिए है ना, बुरा काम करने के लिए नहीं। आजकल तो बहुत ऐसे बुरा काम करने के लिए। तो महाराज जी ये वशीकरण ये सारी चीजें होती, भूत होते हैं क्या? या भूत होते हैं? अच्छा, क्यों नहीं है? भूत है तभी तो लोग जानता है, अगर होता तो नहीं किसे जानते हैं। महाराज जी आपने बात करी कभी भूत से? बात करते हो आप? भूत से बात भी करते हैं, भूत को सही भी करते हैं। सही भी कर देते हो? क्या है, एनर्जी है, कोई उल्टा सीधा आपके शरीर में अटैच हो गया, उसको सही कर देना है, तो सही हो जाएगा। अच्छा महाराज जी हमारी जिज्ञासा है, हम जानना चीज़ होता है, वो सब चीज़ें गंदी शक्तियाँ होती है जो लड़ जाती है शरीर में, और कुछ बात नहीं है। महाराज जी हमने संयम पालन से रहोगे, कोई भूत नहीं दिखेगा। भगवान का भजन करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, गुरु का भजन करो, शिव जी का भजन करो, महामृत्युंजय मंत्र जपो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, भी महाराज जी ने मगर वो सब चीज़ें गंदे जगहों से गंदे नेगेटिव एनर्जियाँ सट जाती है, तो उसको हम लोग अपने झाड़ फूक से सही भी करते हैं, सही हो जाता है महाराज। मगर और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी ये भूत शरीर में कैसे प्रवेश करता है, कैसे लगता है? ये जैसे कुछ गंदी चीज़ें हैं, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ की जो बुरी आत्मा होती है, वहाँ कोई पेशाब कर दिया, कोई गंदी चीज़ें हैं, नहा गया तो वो बदन में सट जाता है। ऐसा बात नहीं है कि लोग कहते हैं नहीं है। और उसको कुछ बाबा लोग सही भी कर सकते हैं, जो सच्चा गोरी होगा वो आपका काम भी करेगा। ऐसा बात नहीं है। तो महाराज जी इसको दूसरों को भेजा भी जा सकता है क्या? नहीं, दूसरों को भेजा नहीं जा सकता है, ये अपने आप जो होता है, इसको कोई भेजने वाली चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं जो भेजा हुआ है ये सब गलत चीज़ें हैं। ये जो भी चीज़ होता है ये हवा आप रूपी लगता है, ये कोई किसी को भेज नहीं सकता है। हाँ, इसको हटा सकता है केवल। महाराज जी ये हम माफ़ी चाहेंगे, ऐसा भी मैंने देखा है कुछ वीडियोस में कि कहते हैं कि जो अघोरी होते हैं वो सेक्स से साधना करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिक्कत नहीं है। आप किसी भैरव मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, एक नींबू ले लीजिए, सर से उतारा करके भैरव बाबा के नाम पे काट दीजिए, सब सही हो जाएगा। चढ़ा देना है वही आपको बस अर्जी लगाते रहो, भैरव बाबा के लगे, हनुमान जी के लगे, सब आपका जितनी सब एनर्जी रहेगा अपने आप हट जाएगी। महाराज जी आपने भूतों को कभी देखा, भूतों से बातचीत हुई तो क्या एक्सपीरियंस रहा? दिखते नहीं है बेटा, जैसे हवा दिखता है क्या, तो इसी तरह भूत क्या है, ये जैसे हवा चला है इसी तरह एक हवा होता है। तो महाराज जी जैसे आप सिद्ध साधक है तो आपके आसपास जब एनर्जी होती होगी, आत्मा होती होगी, तो आप तो देख लेते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं देख पाता है, ये दिखने वाला चीज़ नहीं है, इसको अनुभव करना अनुभव कर लेते हैं आप कि इनके अंदर मतलब नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। अच्छा महाराज जी जैसे कोई आपके पास आए कहे कि इनके, जैसे हमारे पास आपके पास कोई आया कहे कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ करा दिया गया, तो कैसे आप पहचानोगे कहाँ की एनर्जी है, कहाँ की शक्ति है? अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे धुने के पास आता है और गुरु का नाम लेके गुरु कृपा से अपना जो है झाड़ फूक करते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, चला जाएगा वो। अगर ऐसी कोई चीज़ है और रहेगा कोई बीमारी है तो उसके लिए डॉक्टर बनाया गया, डॉक्टरों के पास जाकर अपना इलाज करो। महाराज जी ये जिंद की साधना, यक्षिणी साधना, ये सब क्या होगा? उसके बारे में हम नहीं जानते, और वो सब चीज़ें जो करते होंगे वो जानते होंगे। हम लोग एक तपस्वी साधु हैं, अपने आप को तपस्या करते हैं, ठीक है। भगवान का भजन करना है, सबसे बड़ा तपस्या यही है। अच्छा महाराज जी बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य का पूजा करो, गुरु का भजन करो, अच्छे से करो। महाराज जी क्या क्रियाएं होती थी, पुस्तक देख के लोग पागल हो जाते, करते करते खुद पागल हो जाते। क्या करते, और उनको भी हमको, हम ही को सही करना पड़ता है शमशान में। हम अपने शमशानों में 50 लोगों में ऐसे लोग सही जो साधना करके आते हैं तो उनको ठीक करते और शमशान में आके गलत तरीके का आप साधना करोगे, पागल नहीं हो जाओगे? हैं। अच्छा शमशान में जो महाराज जी बड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है या पॉजिटिव, कैसा क्या होता सब होता है, कुछ भी नहीं है, सब है। जहाँ सब है वहाँ कुछ भी नहीं है। है? महाराज जी कुछ लोग भूत जैसे पकड़ता है तो पागल हो जाते हैं, कुछ भी हरकत करते हैं, वो पागल हो जाते हैं बेटा, तो सही हो जाता है, वो एक हवा रूपी चीज़ होता है। अभी हमने भी सही किया है, अभी एक हफ्ते पहले मैंने काशी में एक बच्ची है, वो भी नर्स है, उसको मैंने भी सही किया है। हाँ, अभी 10 दिन पहले गए थे, उसके भी बदन में शायद हम लोग पूजा करते थे, ऐसा मालूम हो जाता है अनुभव, तो उसको अपने। आपको हमने मणिकर्णिका घाट पे देखा, हरिश्चंद्र घाट पे देखा, आपके साथ में विदेशी साधक रहती है। विदेशी लोग आते हैं तो भगते हैं, अपना कुछ भक्ति मार्ग करते हैं, जगह जिसको उनको कुछ मालूम नहीं थे बता देते हैं, कुछ माँ का साधना क्रिया बता देते हैं, कुछ भैरव बाबा को बता देते हैं, वो भी अपना भजन कीर्तन करते रहते हैं। भाई वो तो वो देख ही रहे हैं कि वहाँ शमशान में क्या है, सब खत्म हो गया कहानी, उसके आगे क्या है, सत्य का पूजा है, सत्य बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप नहीं है, और कुछ माँ का जाप बता देते हैं, जो अपने जीवन भर जाप करते रहो, अपने जीवन को सफल करते रहो, भगवान का भजन करते हुए, वो क्या है।
तो वो समर्पित करके कुछ जाप वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर अपने देश चले जाते हैं। इसमें कुछ बाहर के विदेशी डॉक्टर भी है, 1-2 हैं हमारे। नहीं, हमने देखा महाराज जी बहुत मतलब हाई लेवल की विदेशी थी, वो आपकी कह रही गुरुजी कर रही थी, हमने देखा। काफ़ी लोग थे हमारे साथ जुड़े, वो लोग अपना साधना क्रिया किए, जब तक था इच्छा सेवा किए, फिर अपना चले गए। ये खुली हुई दुनिया है हमारे यहाँ, हम तो किसी को बांध के भी नहीं रखते हैं, न बुलाते हैं किसी को। उनका प्रेम है, जब तक रहे मेरे साथ शमशान में अपना तपस्या करे, और जब चाहे तो चले जाए। वो लोग सिद्धियाँ लेने आते हैं महाराज जी। तो सिद्धियाँ आते हैं, मगर समझ नहीं पाते सिद्धियाँ हैं क्या। सिद्धियाँ का मतलब अपने मन को सिद्ध करना, समझना पड़ेगा। सिद्धि का मतलब होता है अपने मन को सिद्ध करना। जब मन सिद्ध हो जाएगा तो सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी।